वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से एक न्यू वीडियो एक नया टॉपिक लाया हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर लॉ नंबर 1 के बारे में। मैंने लाइफ में बहुत सारा बुक पढ़ी है, लेकिन इसकी जैसा बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। इस बुक में कुछ बातें ऐसी इतनी पावरफुल है कि इसे यूएसए तक प्रिंसेस तक बंद किया गया। हिस्ट्री से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जो भी सच बोलता है उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती है। बिकॉज पावरफुल पीपुल डोंट वांट यू टू नो देयर सीक्रेट। लेकिन इस बुक में ऐसा क्या है जो इतनी कंट्रोवर्शियल? तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग एक एक को चेक करके इस बुक के हर एक लॉ को जान। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर ले। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन नेचर के बारे में समझना और उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, समझना पड़ेगा। और ये चीज है इनसिक्योरिटी। ये चीज ना तो आपको कोई सिखाई होगी ना कोई आपको बताई होगी, लेकिन फिर भी ये ट्रेड आप में बचपन से मौजूद है। तो आपने ये 100% नोटिस की होगी, बचपन में जब हमारी माँ किसी और को गोद में उठा लेती थी तो हम रोने लग जाते थे। तब से ही ये चीज एक्टिव हो चुकी है। इनसिक्योरिटी देखा जाए तो ये इनसिक्योरिटी दुनिया में 98% लोगों में ऑलरेडी मौजूद है। बस 2% लोग ही जानते हैं उसे डील कैसे करते। और बहुत ही रेयर चांस है कि आपने उन 2% लोगों से मुलाकात करी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ आपको 90% लोगों से ही डील करना पड़ेगा। और इनसिक्योरिटी हमारे लाइफ के हर एक एक्सपर्ट में मौजूद, हर एक जगह पे इनसिक्योरिटी के कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। एंड आपको पहले ही कहा था। तो ये बुक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसमें कई सारी चीज बताई गई है जो एक इंसान को मैनिपुलेट कर सकती। तो इसका पहला लोग उसी का फायदा उठाता है कि किसी और इंसान की सिक्योरिटी को अपना पावर बना। कभी भी उस इंसान की इनसिक्योरिटी को क्रॉस मत करो, क्योंकि इन द एंड आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब भी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाते हुए कोई चीज गलती कर दे और उसी बीच कोई बच्चा बीच में टोके और उस चीज को सही कर दे, तो वो चीज किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगता। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि उस टीचर का बिहेवियर उस बच्चा के लिए बदल जाएगा। और ये चीज जॉब में भी एप्लीकेबल है। जब भी बॉस से साना बनने की कोशिश करोगे तो वो आपको अपनी जगह दिखा दे। ना सिर्फ प्रोफेशनल एरिया, ये चीज पर्सनल एरिया में भी सेम होती है। आप अपने फैमिली में ही देख लो, जब भी आप किसी बड़े इंसान को कुछ बताने या कुछ सिखाने जाओगे तो वो आपसे एक ही चीज कहेगा, मैंने तो उससे ज्यादा दुनिया देखी है, तू मेरे को मत सिखा। यहाँ तक कि आपका पॉइंट सही भी रहेगा तब भी आपको वो नीचा दिखाएगा। इसी वजह से तो आज के प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में और स्कूल में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो चाटना जानते हैं। और मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको सबको जाकर चाटना है, बट आपको वो चीज कॉन्शियसली खुद के बेनिफिट के लिए करनी है। बिकॉज आपको इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जिंदा रहना है, तो कुछ अनस्पोकन रूल है जो आपको उस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो नेवर आउटशाइन द मास्टर का मतलब क्या है? अब मास्टर आपका बॉस हो सकता है, फिर टीचर हो सकता है, या फिर आपका बड़ा भाई। जो भी इंसान स्पेसिफिक कैटेगरी में आपसे थोड़ा सा भी ऊपर या फिर आपसे थोड़ा सा भी ज्यादा जानता है, उस एग्जाम्पल के लिए अपना मास्टर समझ। एंड ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग कि आपको स्मार्ट नहीं दिखना है। एक चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि लिसन मोर एंड टॉक लेस। आपको खुद पता है कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट, आप उससे ज्यादा जानते हो, लेकिन आपको प्रेजेंट करना है कि हम डम। बिकॉज फॉर सेम रीजन पीपुल लाइक टू स्टे अराउंड दस पीपुल। ऐसे लोग बस अपना ईगो से सेटिस्फाई करना चाहते हैं और आपको वही करना है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट फ्रॉम समवन दैट इज प्रोबेबली द वे टू थिंग्स फ्रॉम दैट। तो अगर आप गलती से भी उनसे थोड़ा स्मार्ट दिख जाओगे तो वो आपको वो चीज नहीं सिखाएंगे। किसी के सामने डम दिखना आपकी वीकनेस नहीं है। जब भी आप कहोगे कि दूसरों के सामने हम वीक दिख रहे हैं, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर वो चीज एक पॉइंट के बाद आपको पावरफुल पोजीशन पे लाके रख रही है तो वो तो आपकी वीकनेस नहीं है। आपने बस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को कंसील करके रखा और दुनिया से छुपा के रखा, ताकि आप उसका यूज टाइम आने पर कर पाओ। मैं आपको चेस का एग्जांपल देके समझाता हूँ।
चेस के हर एक मूव को खेलने से पहले आप उसके आगे 10 मूव को सोच के रखते हो, और कई बार आपकी गेम ऐसी सिचुएशन पे आ जाती है जहाँ पे एक प्यारी को कुर्बानी देनी पड़ती है। यू हैव टू sacrifice that if you want to win the game। सामने वाले को ऐसा दिखाना है कि वो जीत रहा है और सब उसकी मर्जी के हिसाब से ही हो रहा है। ऐसा मोमेंट में कई बार सामने वाला अपना डिफेंस मैकेनिज्म ड्रॉप कर देता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू अटैक। लग रहा था पूरा गेम उसके कंट्रोल में है, बट इन रियलिटी शुरू से आप उस गेम को कंट्रोल कर रखे। बहुत बार गुस्से में हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए तो हमेशा आपको कहा जाता है कि हमेशा ठंडे दिमाग से काम लिया कर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं लॉ नंबर 2 के साथ।